हजम नहीं हो रहा कि कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा अब बीजेपी नेता बन गई हैं। ये देखिए पट्टा भी लगा के आई हैं जिसमें कमल का निशान बना हुआ है। उस झगड़े को इतना बड़ा बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया और पार्टी छोड़ के चली गई। लेकिन जब खुद की बेटी की बारी आई तो वही पार्टी चुप हो गई। इसका मतलब बीजेपी से कोई पहले से डील हो गई होगी, सेटिंग हो गई होगी। अब आप पर आरोप लग रहा है कि पहले तो कभी आप बोली नहीं कि राम मंदिर, हिंदू धर्म, प्राण प्रतिष्ठा। अब अचानक जब कांग्रेस छोड़ने की नौबत आ गई तो आप बीजेपी में जाते ही राम राम करने लगी। गंदी गंदी इतनी गालियां, जब मैं सोचती हूँ ना मेरे कान अभी तक मुझे लगता है ईएनटी के पास जाना पड़ेगा। मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां थी। क्या विपक्षी दल भ्रष्ट हैं? बिल्कुल है। क्या संविधान बदलने की साजिश हो रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रिमोट कंट्रोल हैं? पपेट है? यस, बिल्कुल है। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? बिल्कुल है। अचानक भ्रष्ट हो गई? क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? मुसलमानों का समर्थन करती है? बिल्कुल है। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है? बिल्कुल, उनका मतलब वही था। डिबेट में कुछ दिन पहले तो आप कह रही थी नहीं कहा था। जब तक आप कांग्रेस में थी तब तक आप खुद ये आरोप लगाती थी और सारे लगाते थे। वॉशिंग मशीन मैं बोल तो रही हूं कि अब आप बीजेपी की नेता बन गई, आपको जवाब देना पड़ेगा। पार्टी की लाइन बताइए मुझे। बीजेपी नेता पहले किसी नेता को भ्रष्ट बताते हैं, फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब वो भ्रष्ट नहीं रहता है क्या? अच्छा, ऑरेंज कपड़े पहन के चले जाना। जिस दिन ऑरेंज सूट पहन लिया, तुम्हारी बड़ी भाजपा से बातचीत चल रही है। क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में? कहां हो रहा है? जिन्होंने गलत काम किया उनके घर ईडी सीबीआई आ रही है। पर सारे ईमानदार बीजेपी में, एनडीए में, और सारे बेईमान विपक्षियों में। आप तो 180 डिग्री टर्न मार लिया आपने, एकदम 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन जब मैं कहीं पे थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा, पहले वाला झूठ था, अब वाला सच है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? पहले आप कहते थे इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब है। अब क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे थे। राहुल गांधी जी के वो ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए बहुत पैसा है, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। क्या गोडसे मुर्दाबाद आप कह पाएंगे अब या नहीं कह पाएंगे? पहले सब बोलते थे प्रवक्ता, हम बोलते हैं गोडसे मुर्दाबाद, बीजेपी को चुनौती देते थे। क्या कोयला घोटाला हुआ था? बिल्कुल, सब घोटाले। आदर्श घोटाला हुआ था? सब हुए थे। कॉमनवेल्थ हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो आप घोटाले वाली पार्टी में क्या कर रहे हैं? 22 साल आपने क्यों दे दिया ऐसी पार्टी को राधिका, जहां पर मुस्लिम पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, देशद्रोही है, भ्रष्ट है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। चाय वाला इंटरव्यू। राधिका खेड़ा का कांग्रेस प्रवक्ता से अब बीजेपी नेता हो गई हैं, जल्द ही बीजेपी प्रवक्ता भी बनने वाली हैं। बहुत स्वागत आपका चाय वाला इंटरव्यू में। राधिका खेड़ा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा कि कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा अब बीजेपी नेता बन गई हैं। ये देखिए पट्टा भी लगा के आई हैं जिसमें कमल का निशान बना हुआ है। अंदर से क्या फीलिंग हो रही है? अभी आ रही है बीजेपी नेता बन गई हैं अभी या नहीं? मैं बीजेपी परिवार का एक हिस्सा बन गई हूं और ये मुझे पूरा फील हो रहा है। और कल से, जब से देखिए ना, जिस परिवार के साथ मैंने 22 साल गुजारे, 17 साल की उम्र से, उन्होंने ऐसे मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने न्याय मांगा। और ये लोग जिनको मैं सुबह शाम, शायद मुझसे बड़ा क्रिटिक भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई होगा जो इतनी बेबाकी से बोलता था। और वही लोगों ने आज मेरा हाथ पकड़ा, मुझे थामा, और जब मैं अपने लोएस्ट पे थी, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, न्याय की गुहार कर रही थी, तो एक परिवार का हिस्सा बना के मुझे अपने परिवार में लेकर। वो तो चुनाव चल रहे हैं इसलिए लिया ना? नहीं, हर चीज़ चुनाव नहीं होती भाई। चुनाव के बीच में अगर एक विरोधी का बड़ा नेता, बड़ा प्रवक्ता, बड़ा चेहरा इधर आना चाहेगा तो आदमी तो कहेगा यार। मानक जी, सब नेता है, अभिनेता नहीं, एक्टिंग नहीं करते। जब वो लोग आके मुझसे मिलते हैं, जब जेपी नड्डा जी के यहाँ मैं गई, जिस तरीके से जो स्नेह मुझे मिला, मैं उनको बोल के भी आई कि सर, मेरा आखिरी ट्वीट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था वो मैंने आपके ऊपर किया था, लेकिन जितना स्नेह और जितना सम्मान आज आप मुझे दे रहे हैं, मैं कभी नहीं अपने लाइफ। क्यों कर रहे हैं फिर वो ऐसे हाथ फैलाकर? क्यों आपका स्वागत हो रहा है? हाथ फैलाकर नहीं हो रहा, हाथ पकड़कर हो रहा है। हाथ थामा है एक लड़की का, क्योंकि बेटी बचाओ सिर्फ नारा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते जो पार्टी की लाइन थी मैंने हमेशा ली। पार्टी ने कहा कि लगातार कर्नाटक को उठाओ, हमने उठाया, लगातार मणिपुर को उठाओ, हमने उठाया। लेकिन जब खुद की बेटी की बारी आई तो वही पार्टी चुप हो गई। एक भी महिला प्रवक्ता नहीं बोली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला कांग्रेस की नेता नहीं बोली, कोई नहीं बोला। इसीलिए आपने कहा कि उन्होंने हाथ छोड़ दिया मेरा? हाँ बिल्कुल। 22 साल जिस परिवार, 17 साल की थी मैं मानक जी जब मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ी थी। एनएसवाई के बूथ कार्यकर्ता से शुरुआत करके यहाँ तक आई। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आती। हाँ, पीढ़ियाँ मेरी कांग्रेस में रही हैं। मैं 2 ताम्रपत्र है मेरे घर में। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती हूँ जो जेल रह कर आए हैं, और कांग्रेस को खड़ा करने में दिल्ली में जिनका बहुत योगदान रहा है, लेकिन कभी भी वो राजनीति में नहीं आए। और अकेले मैंने अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और
बहुत चीज़ें उस समय भी झेलते थे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये हर किसी भी प्रोफेशन में जाओगे अब तो कांग्रेस होगा। के कुछ नेता हैं जो खुलकर तो बोलते नहीं, वो कह रहे हैं कि राधिका खेड़ा पता नहीं क्यों चली गई, ऐसा क्या हो गया उनके साथ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा छत्तीसगढ़ में, वहां मीडिया एक बड़ी टीम थी, उस झगड़े को इतना बड़ा बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया और पार्टी छोड़ के चली गई। इसका मतलब बीजेपी से कोई पहले से डील हो गई होगी, सेटिंग हो गई होगी। मानक जी, जितनी इनसेंसिटिव कांग्रेस पार्टी है और उनके लोग हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंसानियत नहीं है। एक लड़की चिल्ला चिल्ला के, आपने मेरा वो वीडियो देखा था, एक 40 साल की महिला का रोता हुआ वीडियो, अगर उससे भी किसी का दिल नहीं पिघला या दिल नहीं दहलाया कि वो क्यों हमारी साथी है। इतनी सारी महिला प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बार सोचा वो भी तो बाहर काम करने जाती हैं, और हम जब कहीं काम करने जाते हैं, पार्टी का कार्यालय हमारा मंदिर होता है, उस मंदिर में अगर मुझे कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे और मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही हूँ, मैंने हर जगह गुहार लगाई, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, पवन खेड़ा जी, भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, और वहाँ के ऑफिस में हुआ, पूरे ऑफिस ने देखा। क्यों हुआ क्या था? देखिए, मेरा काम एक नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे ये है कि मीडिया से कोऑर्डिनेशन करना, और उस मीडिया से कोऑर्डिनेशन करने की भी मुझे बहुत गालियाँ दी जाती थी। अगर सोशल मीडिया पे भी देखें, अगर मैं किसी एंकर को विश कर दूं, हैप्पी बर्थडे कह दूं, तो बोल दिया जाता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हूँ। किसी भी चैनल एंकर को विश कर दूं, अगर मैं किसी के साथ फोटो डाल दूं, मतलब हम आपसे दोस्ती भी नहीं रख सकते। मतलब जो एंकर्स को बॉयकॉट किया था वो चाह रहे बॉयकॉट थे से पहले भी, मतलब निजी तौर पर भी आप इन एंकर्स से बातचीत मत करिए। जी, किसी से भी नहीं। कभी कभी तो आपको भी तो कहते हैं कि आप गोदी पत्रकार हैं, कब नहीं कहते। अगर मैं आपके साथ फोटो खींच के डाल देती जब मैं कांग्रेस में होती हूँ, तो मेरे को अच्छी अच्छी गालियाँ दी जाती। हम उनका जब शो ज्वाइन कर रहे थे, वो बॉयकॉटेड थोड़ी थे। अगर मैं किसी अवार्ड फंक्शन में हूँ और मैं जज थी और उनको अवार्ड दिया गया है, तो अगर लोगों ने जिसको चूज किया है, मैं तो सिर्फ एक अवार्ड ही पकड़ा रही थी हाथ में, तब भी मुझे गालियाँ दी गई थी, और किसी ने रोका नहीं था उस समय भी पूरा। और ये छोड़िए, लगातार मतलब ना, मानसिकता जो वहाँ पे लोगों की है ना, मैं पहले हमेशा सोचती थी कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, अब मेरे साथ ही है, लेकिन उन लोगों को सच में सोचना चाहिए। जितनी जो एनर्जी ये वेस्ट करते हैं ना अपनों पे ही हमला करने की, उनको इतनी एनर्जी मेहनत करने पे करे तो शायद ये पार्टी बच जाए। मतलब आप ये कह रही हैं कि ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ मीडिया के ऑफिस में, वो इसलिए हुआ उससे पहले भी आपके मन में ये सब चीजें चल रही थी? देखिए, उससे पहले मेरे साथ हुआ था जब मैं लगातार ये बात की खिलाफत कर रही थी कि जो राम मंदिर की चिट्ठी आई, मैं उसके लिए बहुत मुखरता से बोली कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था और ये बहुत गलत है। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के शहजादे, जो आजकल हमारे नए शहजाद, कांग्रेस के नए शहजादे, देखिए अभी भी मेरे मुंह से निकल जाता है हमारे, क्योंकि 22 साल दिए हैं उस पार्टी को, परिवार था मेरा। तो जो कांग्रेस पार्टी के नए शहजादे हैं, जो आजकल राहुल गांधी जी को टक्कर दे रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि हिंदू धर्म बीमारी है। तो मैंने उसका भी विरोध किया, डीएमके के बयानों का विरोध किया, एसपी के बयानों का विरोध किया, जो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ थे। ट्वीट भी किया, ट्विटर पे भी लिखा, कुछ ट्वीट्स मुझसे डिलीट करवा दी गई, कुछ ट्वीट्स पे कहा कि किसने डिलीट करवाई? हमारे डिपार्टमेंट में बोला गया कि ऊपर से फोन आया, इसको डिलीट करिए। किसने कहा था? डिपार्टमेंट के हेड तो जयराम रमेश जी हैं। और जयराम रमेश ने हिंदू धर्म के समर्थन में आपने जो ट्वीट किए थे उनको डिलीट करवा दिया। मुझे तो बोला गया, ऊपर से कहा गया, तो ऊपर तो वही होंगे। अब अनलेस राहुल गांधी जी हो, ये तो वो डिपार्टमेंट ही बता सकता है जो लोग फोन करते थे। आप चाहती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था? देखिए, मंदिर जाना ना जाना वो आपकी निजी राय है। हाँ। मैं चाहती थी कि बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि राम जी सबके हैं, और मैं इस बात को भी बार बार बोलती थी कि हमें डिबेट्स में भी ये बोलना चाहिए कि राजीव गांधी जी ने मंदिर के द्वार खुलवाए, लेकिन कांग्रेस इस बात से भी शर्माती थी, जो सच है उससे भी छिपती थी कि नहीं, इसको मत उठाइएगा। तो आपने ये बात किसको कही थी कि ऐसे करना चाहिए हमको? पार्टी के फोरम पे कहती थी मैं, हमारे डिपार्टमेंट से शेयर करती थी। हमारे डिपार्टमेंट के जयराम रमेश जी हैं, उसके बाद पवन खेड़ा जी, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के अन्य बड़े नेताओं से भी कहा आपने? बिल्कुल, सबसे। मैं बहुत, खड़गे से, राहुल जी से? वो कहाँ बात करते हैं, नहीं करते। कहाँ करते हैं। 2.5-3 साल। तो ये कब से चल रहा था आपके मन में ये लगातार मैं बोलती थी कि ये ठीक नहीं है, और मैं बोलती थी, मेरी ट्वीट्स हटा दी जाती थी, मुझे डिबेट्स पे कम भेजा जाता था। इसीलिए जब मैं पूछती थी कि आजकल मुझे डिबेट्स क्यों नहीं मिल रही, तुम बहुत हिंदू करती हो, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू हो। एक तो कम हिंदू और ज़्यादा हिंदू कोई कैसे हो सकता है, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। कम और ज़्यादा तो आप नाप कैसे सकते हो? अब आप पर आरोप लग रहा है कि पहले तो कभी आप बोली नहीं कि राम मंदिर, हिंदू धर्म, प्राण प्रतिष्ठा। अब अचानक जब कांग्रेस छोड़ने की नौबत आ गई तो आप बीजेपी में जाते ही राम राम करने लगी।
मैं तो राम राम हमेशा करती थी। आप राम जी तो मेरे रोम रोम में है, तो मैं राम राम कैसे नहीं पहले करूंगी? राम मंदिर की डिबेट्स में, आप टीवी पर, मेरे साथ भी कितने शोज में बीजेपी को कहती थी दोहरे मापदंड है, राम मंदिर का धंधा करते हैं ये लोग, भगवान राम को बेचते हैं, अब पार्टी की पॉलिटिक्स लाइन करते जो हैं। होगी, पार्टी ने तो हमें ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार संविधान वो खत्म करने वाले हैं, इस बात पे घेरो। कहाँ खत्म करने वाले? एक भी कोई प्रूफ है कि खत्म करे? वो कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा, कि आरक्षण के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, ये मुद्दा उठाओ। मैंने अपना दायित्व एज अ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर एंड एज अ प्रवक्ता बिल्कुल पूरी निष्ठा से निभाया, बिल्कुल सत्यता से। आप जो बड़ी पार्टी ने दिलचस्प लाइन बात दी, कह रही हैं, इसका मतलब कांग्रेस की और भी प्रवक्ता है राधिका, जो कि मन की बात सुनने के बजाय पार्टी के प्रेशर में ये सारी बातें कहते हैं। हमें पार्टी की लाइन लेनी होती है। मेरे मन में तो नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करना। यानी कि कांग्रेस की लाइन से प्रवक्ता सहमत नहीं होते, नहीं होते, फिर भी बिल्कुल बोलना नहीं होते। पड़ता है। आप बताइए कौन सा प्रवक्ता सहमत होगा सैम पिट्रोडा के बयान से? कौन सा प्रवक्ता सहमत होगा? कौन सा भारतीय सहमत होगा? लेकिन आपको लाइन लेनी पड़ती है, और लगातार हुआ तो हुए जा रहा है, लेकिन सैम पिट्रोडा जी वही हैं। कौन अग्री करेगा? क्या कोई अग्री करेगा जब ऐसी चिट्ठी राम मंदिर के खिलाफ लिखी जाएगी? क्या कोई अग्री करेगा जब देश के लिए मतलब देखिए ना, मैंने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मानक जी, सोशल मीडिया पे आप भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे घर में भव्य तरीके से मनाई गई थी। सुंदरकांड का पाठ हुआ था, तब भी मुझे बोला गया था, तब मुझे लगा मजाक कर रहे हैं शायद, कि रील हटाओ, क्यों डाली है? भाई क्यों हटाऊं रील? मेरे आराध्य हैं, मेरा पूरा परिवार मना रहा है। अच्छा, ऑरेंज कपड़े पहन के चले जाना, जिस दिन ऑरेंज सूट पहन लिया। तुम्हारी बड़ी भाजपा से बातचीत चल रही है, तो चल रही थी क्या? कमाल है। देखिए, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल कभी हुई नहीं। भाजपा से बातचीत? अब तो मैं परिवार का हिस्सा हूं। कभी मतलब हाँ होती है, आपके शो पे आए, प्रवक्ता मिले, उसके बाद जितनी हम खड़े होके, कोई दुश्मन तो है नहीं ना। हाँ, जाहिर है। पर वैसे ज्वाइन करने की बातचीत पहले नहीं हुई? कभी नहीं। किस दिन हुई थी? मेरे इसके बाद ये जो झगड़ा हुआ था? नहीं, उसके बाद मैंने जब सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने 3 दिन ट्वीट करके इंतजार किया, उसके बाद इंतजार किया, 5 दिन बाद मैंने अपना इस्तीफा भेजा। इस्तीफे के बाद फिर मैंने 24 घंटे इंतजार किया, फिर प्रेस वार्ता करी, फिर 24 घंटे इंतजार किया। प्रेस वार्ता होने के कई घंटों बाद बात हुई, जब मुझे मौका मिला और कहा कि आपके देखिए, जब परिवार निकालता है तो कहीं तो आसरा लेना पड़ता है। परिवार निकालता है, आपने छोड़ा है, कांग्रेस ने कहाँ निकाला? मानक जी, एक बात बताइए, अगर आपके चैनल में किसी लड़की के साथ, अगर कोई लड़की, कोई भी रीज़न हो, मैं कहती हूँ कोई भी रीज़न हो, अगर क्या आप किसी लड़की को गाली दे सकते हैं? गंदी गंदी इतनी गालियाँ, जब मैं सोचती हूँ ना, मेरे कान अभी तक, मुझे लगता है ENT के पास जाना पड़ेगा मुझे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ थी। मैंने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया है, और जब हम कॉलेज में होते तो आई थिंक सब इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते, तब भी मैंने ऐसी भाषा नहीं सुनी, और लगातार गालियां दी गई, अभद्रता करी गई, बदतमीजी करी गई। जब मैंने इसका विरोध किया और चिल्लाई कि मैं महिला हूं और मैं आपकी प्रभारी हूं, और मैंने चिल्लाया कि नीचे से बाकी सीनियर्स को लेकर आइए जो प्रभारी महामंत्री हैं इस प्रदेश के, तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया, और 2 और आदमी थे उस कमरे के अंदर, उन्होंने अंदर से दरवाजे में कुंडी लगा ली। 3 आदमी और मैं, और वो 2 आदमी दरवाजे पे खड़े हो गए। मैं बाहर वहाँ से तब निकल पाई जब मैंने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ा और कहा कि ये सब कुछ फेसबुक पे लाइव जा रहा है। तो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया आपने? क्या बीजेपी की विचारधारा से आपकी विचारधारा, अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज आती है, मेल खाती है वो, या पहले खाती थी? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर कोई विचारधारा क्या होती है। क्या कांग्रेस की विचारधारा ये है कि महिला को सम्मान ना दिया जाए? क्या कांग्रेस की विचारधारा? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, हम कांग्रेस में क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस किसकी पार्टी है? महात्मा गांधी जी। सबसे बड़े नेता हमारी पार्टी के जो रहे वो महात्मा गांधी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। महात्मा गांधी जी की हर सभा की और दिन की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा जो कहता है हमारा देश सेक्युलर है, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी है वो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ओके। राम जी का नाम लेते हैं, ऑरेंज रंग का बैग में। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं पूरी न्याय यात्रा में, आपने मेरी फोटो भी अगर देखोगे, ऑरेंज कलर का बैग लेकर चल रही थी। ओके। हर इंसान ने, जब वो वहां पे कैंप लगा हुआ था जहां हम जाते थे, मुझे बोलते थे तुम ऑरेंज बैग लेकर घूमो, तुम्हारी बीजेपी से बातचीत चल रही है। ऑरेंज बैग मींस मैं बीजेपी से बातचीत कर रही हूँ। मैं विचारधारा पूछ रहा हूँ, बीजेपी तो से मेल खाती है क्या आपकी विचारधारा? जी, जो देश को आगे ले जाने की, एक धागे में पिरो के, सेक्युलर होके, सबको साथ ले जाके चलने की बात है, जो नारी को सम्मान देने की बात है। अब ये मेरे पे आप इल्जाम लगाएंगे कि देखिए इस बात पे नहीं बोल रहे, वो इस बात पे नहीं बोल रहे। मैं नारी को न्याय ना देने का जीता जागता उदाहरण हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और आपने पहले भी देखे, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, अंकिता दत्ता जी हो, या अर्चना गौतम जी हो। ओके, ऑलराइट। अब रैपिड फायर राउंड, राधिका खेड़ा तैयार हो जाइए। पानी पी लेते हैं। हाँ, पानी पी लीजिए, क्योंकि ये ऐसा राउंड है, इसमें बड़े बड़े नेता डरते हैं।
मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ इसलिए नहीं डरूंगी। नहीं, आप प्रवक्ता हैं, आप मंझे हुए प्रवक्ता हैं, बरसों का एक्सपीरियंस है, मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा खेलेंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, राधिका खेड़ा, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड। क्या बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये सबका राष्ट्र है। क्या आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। क्या विपक्षी परिवारवादी हैं सारे दल? बिल्कुल है। ओके। क्या विपक्षी दल भ्रष्ट हैं? बिल्कुल है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल। अगर अभी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दल जीत जाता है तो बिल्कुल भयानक स्थिति हो जाएगी। क्या संविधान बदलने की साजिश हो रही है? किसके द्वारा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल संविधान बदलने की ताक पे है। ओके। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रिमोट कंट्रोल हैं? पपेट, या पपेट है? यस। क्या राहुल गांधी एक नाकाम नेता है? बिल्कुल। क्या प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? खुद अन्याय करने वाली, उनके साथ क्या अन्याय होगा? ओके। क्या राहुल और प्रियंका में झगड़ा चलता है? दो खेमे हैं? ये तो वही दोनों बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने दोनों खेमे के खास लोगों से सुना है तो बिल्कुल झगड़ा है। झगड़ा है? क्या झगड़ा है? पता नहीं, एक खेमा चाहता है कि दूसरा ना आए, दूसरा खेमा चाहता है सबक सिखाया जाए। ये उनके खुद के खास लोगों से मैंने क्या सुना इसीलिए है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ पाई रायबरेली से? अरे क्या जाने, ये तो यही लोग जाने, इन लोगों की माया। शहजादा जी और शहजादी जी जाने। ओके। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं? बिल्कुल बनाना चाहती हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है? बिल्कुल है। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? बिल्कुल है। अचानक भ्रष्ट हो गई? हमेशा से थी कल तक आप पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट कहती थी, आज कांग्रेस भ्रष्ट हो गई। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में थी, अब जैसे आप न्यूज़ 24 में है, जो आपके चैनल की लाइन होगी आपको लेनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस पार्टी की एक निष्ठावान, कहीं विचारधारा, कुछ अंतरात्मा की आवाज प्रवक्ताओं के लिए कोई मायने नहीं रखती? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं इस विचारधारा से आई थी कि महिला का सम्मान होता है यहाँ पे, और वो ये तो एक सेक्युलर मुद्दा पार्टी हुआ, है, ठीक है। सेक्युलर पार्टी है, वो नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार सेक्युलर नहीं है ना? कहाँ है? जब मेरे को अपना हिंदू होने के लिए बार बार मेरे अस्तित्व को ललकारा जाता ओके, है अगला तो सवाल। कैसे है? क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? मुसलमानों का बिल्कुल, समर्थन करती है? बिल्कुल है। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है? बिल्कुल, उनका मतलब वही था। डिबेट में कुछ दिन पहले तो आप कह रही थी नहीं कहा था। मतलब अब मैं बताऊं, मैं तो अपना पूरा के पूरा अपना, जिसे कहते हैं ना, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपना प्रवक्ता का रोल निभाया था। बिल्कुल। ओके। मैं जहां क्या कांग्रेस वामपंथियों के कब्जे में आ गई है? वो तो 110,000%। जब जयराम रमेश जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का कन्हैया कुमार है, तो उसका जवाब आपको मिल गया। क्या बीजेपी तानाशाही है, मोदी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी में वॉशिंग मशीन के जो आरोप लगते हैं वो सही है? मैं कौन सी वॉशिंग मशीन से धुली हूं? मैं भी तो बीजेपी में बाकी गई तो हूं। हैं जिनको भ्रष्ट बताते थे। आप कुछ भी कहते, क्या कहेंगे? भारतीय आपको जवाब राष्ट्रीय देना कांग्रेस, पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगातार दूसरों पे इल्जाम लगाती है। नहीं, जब तक आप कांग्रेस में थी तब तक आप खुद ये आरोप लगाती थी और सारे लगाते थे। वॉशिंग मैं मशीन है। बोल तो रही हूं कि अब मैं- आप बीजेपी की नेता बन गई हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। पार्टी जब की तक- लाइन- पार्टी की लाइन बताइए मुझे। बीजेपी नेता पहले किसी नेता को भ्रष्ट बताते हैं, फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब वो भ्रष्ट नहीं रहता है क्या? तो इसका मतलब कांग्रेस के हिसाब से अब जो उन लोगों को भ्रष्ट बता रहे हैं वो भ्रष्ट नहीं थे तब? ओके। क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में? कहां हो रहा है? जिन्होंने गलत काम किया उनके घर ईडी सीबीआई आ रही है। पर सारे ईमानदार बीजेपी में, एनडीए में, और सारे बेईमान विपक्षियों में। तभी तो वो विपक्ष में है, क्योंकि वो बेईमान है। ये आपका आर्गुमेंट था पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप ही कहती थी ना विपक्षी सारे बेईमान। मैं फिर बोलूंगी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभाया था। ओके। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या बेईमानी हो सकती है? सब कुछ सामने है। प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि अंडर टेबल कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ जैसे पहले तो आप ही बैग्स में कहते आता थे ना था। इतना बेईमानी हुई है, अब मैं और सुप्रीम क्या कोर्ट ने करूं? उसको रद्द किया। अब क्या करें मानक जी, जब पार्टी कह रही है रोज सुबह उठ के स्ट्रैटेजिक ग्रुप में कि आज आपने सारी डिबेट्स को कर्नाटक पे लेकर जाना है, आज आपने सारी डिबेट्स को इस बात पे लेकर जाना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करी है, तो क्या करें? रोज रोज नई लाइन लानी पड़ती प्रवक्ता है। मतलब सिर्फ एक वकील होता है ना, कि जो उसके क्लाइंट ने, उसके बॉस ने कहा है वही करना है। वकील ही हो एक तरीके से। ओके। भगवान राम के नाम पर क्या बीजेपी राजनीति करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अपने आराध्य को पूजना राजनीति है तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति राम बिल्कुल मंदिर करनी किसने चाहिए। बनवाया? राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस मंदिर को बनाने का सपना पूरा किया गया। हमारी सरकार है, इसीलिए ये हुआ। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे हमें सामने आ रही है चीजें जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जैसे शाहबानो का केस पलट दिया गया था, वैसे ही राम मंदिर का फैसला भी पलट दिया आप तो जाएगा। 180 डिग्री टर्न मार लिया आपने एकदम।
एकदम 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन जब मैं कहीं पे थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा, पहले वाला झूठ था, अब वाला सच है। ओके, पहले कहते थे आप मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसमें अभी भी बीजेपी कहा का मैंने कोई कहा रोल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया और मोदी जी ने बनवाया। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, वो मंदिर नहीं बन सकता ओके, था। 370 धारा 370 हटाने से आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया क्या? बहुत हद तक फर्क पड़ा है और उसका साफ तौर से एग्जाम्पल है जो राहुल जी वहां पे स्कीइंग कर रहे थे। स्कीइंग कर पाते क्या? वही मुझे समझ नहीं आता था कि एक तरफ वो हमें कहते हैं कि जाके लड़ाई लड़ो, 370 हटने से ही होगा, और खुद स्कीइंग कर रहे हैं। ओके, 26/11 के बाद क्या हिंदुस्तान का जो जवाब था वो कमजोर था? हमने कोई जवाबी कार्रवाई फौजी तौर पर नहीं की थी? 26/11 के बाद लोग कपड़े बदल रहे थे। 26/11 के बाद बिरयानियों की तैयारी हो रही थी कसाब को, और मैं इस बात को लगातार बोलती थी और शायद इसीलिए मुझे लगातार कहा। अगर आप देखेंगे प्रियंका गांधी जी के एक सलाहकार ने ही ट्विटर पे लिखा है, जो उनके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन में या किस में थे, तो कहते हैं जब तुम्हारे विचार मैंने सुने थे राम मंदिर के ऊपर, मुझे तभी लग गया था तुम भारतीय जनता पार्टी से बात कर रही हो। ओके, पुलवामा में क्या वाकई पुलवामा हमले में सरकार की नाकामी थी? सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं क्या? सत्यपाल मलिक जी को पहले कहना चाहिए था ना ये सब कुछ। ये तो बीजेपी की लाइन है, पर वो एक आम आप इंसान की बोलिए भी मैं लाइन बीजेपी है। में ही हूं अब। ये बीजेपी भी छोड़िए और ये आम इंसान की लाइन है। जब वो Okay. वहां थे उसी दिन कहते। क्या चौकीदार चोर है? बिल्कुल नहीं, रफाल का आरोप गलत था, वो तो सबके सामने है, बिल्कुल गलत क्यों था। लगाया था फिर? अब राहुल जी ने कहा तो लगाना पड़ा ना। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक क्या बिल्कुल देश का सही फैसला था और उसमें पाकिस्तान में आतंकवाद को नुकसान हुआ था? बिल्कुल, पाकिस्तान के क्या हालात है आज सब जानते हैं। नोटबंदी का फैसला सही था राधिका? देखिए, काला धन कम हुआ ये तो साफ है। जिस तरीके से कुछ लोग जो परेशान है, खास करके कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हुई है, तो इसका मतलब तो साफ है कि नोटबंदी बिल्कुल सही फैसला था। सबसे तकलीफ आप आम आदमी से पूछेंगे, आपको नोटबंदी, आपको तकलीफ हुई नोटबंदी से? मुझे तो नहीं हुई, आपको हुई? जिनको तकलीफ हो रही है वही चिल्ला रहे। ओके, क्या चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है? कैसे हो सकता है? मतलब आप अपनी नाकामी, आप 10 साल में एक आंदोलन नहीं करते और अपनी नाकामी चुनाव आयोग पे डालते हैं। देश में बेरोजगारी है या नहीं? देखिए, बेरोजगारी पूरे विश्व में है, लेकिन भारत फिर भी उससे बहुत बेहतर है। ओके, आपको सारा रिवायरिंग करना पड़ रहा होगा ना, पहले कुछ और बिल्कुल सोच नहीं। के बोलते थे, अब कुछ पहले सोचना पड़ता था, अब सच निकल रहा है। देखिए, Okay. इसीलिए तो सच बोल पा रही हूँ। क्या देश में महंगाई है? महंगाई, आम आदमी बेहाल है जैसा आप पहले कहती थी? मानक जी, मैं मानती हूँ अगर देश में महंगाई और देश में बेरोजगारी होती तो 10 साल से मोदी जी की सरकार बार बार नहीं आती। क्या उज्ज्वला स्कीम एलपीजी गैस वाली नाकाम है? बिल्कुल नहीं, महिलाओं को सिलेंडर मिला है। जनधन योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं। टॉयलेट्स वाली योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं, लोगों के घर में टॉयलेट से, और ये मैंने डिफरेंस देखा जब मैं अलग अलग गाँव में गई, अब सड़कों पे लोग टॉयलेट करते हुए नहीं नजर आते। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? पहले आप कहते थे इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब है, अब क्या कहते हैं आप? देखिए, गरीब तो है क्योंकि 54 इयर्स के अपने राज में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को गरीबी मिटा दी कुछ जाए। भी नहीं किया? ऐसा किया ना, बिल्कुल किया। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की पीढ़ियों के लिए पैसा बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है, फिर भी अपने कार्यकर्ता और देश के लिए नहीं लगा रहे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर इतना काम किया होता तो जिस हालात पे आज कांग्रेस पार्टी है, होती क्या? देश की जनता बेवकूफ नहीं है मानक जी। 54 इयर्स काम करने के बाद अगर आप इस हालत पे आ गए, और वो पार्टी जो 2 पे थी आज मतलब यहाँ आप आ कह रहे गई हैं है। कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार ने खूब पैसा बनाया है? बिल्कुल, कहाँ से खर्चा आता है जो ये बाहर जाते हैं? आप मुझे बताइए, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? आप देखते हैं कितना खाना लगता है वो कहाँ से ट्रेलर्स आ रहा की, वही मैं पूछ रही हूँ, ट्रेलर्स जो लग रहे आपको हैं। तो पता होगा। मुझे नहीं पता, मैं खुद देख के कह रही हूँ। जब हम कार्यकर्ता बोलते हैं कि पार्टी के एड्स दे दीजिए चैनल को या अखबारों को, तो बोलते हैं पार्टी के पास पैसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, पैसे ही नहीं है। न्याय यात्रा में आपको, आप देख रहे हैं क्या वहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ मतलब है? पैसे की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। झूठ बोल रहे थे राहुल गांधी जी के वो ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए बहुत पैसा है, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। मतलब पार्टी झूठ बोल रही थी? ट्रैवल ब्लॉगिंग तो अच्छे से हो रही है। ओके, आयुष्मान स्कीम सरकार की, क्या वो हिट है? बिल्कुल हिट है। हिट है, बिल्कुल। पहले फेल थी। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, अब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, पहले सोच के सर्च करके जवाब ढूंढने पड़ते क्या थे। राहुल गांधी देशद्रोही हैं देखिए, जैसा बीजेपी कहती है? विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। कन्हैया उसका एग्जाम्पल है, जिसको दिल्ली से टिकट दी गई है और बाहर जाके वो लगातार बोलते हैं। और मैं हमेशा बोलती थी कि सर राहुल जी क्यों ये सब बोलते हैं बाहर जाके? बाहर क्यों जाना है? क्या हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? मानक जी, जब मैं बाहर जाती हूँ, मेरी फैमिली भी बाहर जाती है, बाहर से अलग अलग हार्वर्ड और वॉरिक और इधर से लोग आते हैं, वो जिस तरीके से हमारे देश के बारे में बात करते हैं। और मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी
जिस तरीके से पूरे विश्व भर से मुझे कॉल्स आए हैं क्या अच्छा किया? कि अब तुम सही रास्ते पे तो हो। पहले कैसा फील होता था जब आप जाती थी? पहले जब हम जाते थे ना, लोग तो तारीफ ही करते होंगे ना पहले भी। पहले जब हम जाते थे तो अमेरिका जाते थे या कहीं जाते थे तो लाइन में खड़ा कर दिया जाता था घंटों, और नहीं, मैं 14 की बात सबकी स्क्रीनिंग होती थी। अब हिंदुस्तानियों की उस तरीके की स्क्रीनिंग नहीं होती जो पहले होती थी। आपको भी याद होगा। मैं 5-7 दिन पहले से, कुछ दिन पहले भी की बात बोलती कर थी रहा हूं। मैं, ये बात पहले भी बोलती थी पार्टी में कि आपको सोचने की जरूरत है कि 10 साल से ये लगातार क्यों जीतते आ रहे ओके, क्या नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है? हैं। फिलहाल हैं। ओके, क्या राहुल सबसे नाकाम नेता है? कांग्रेस पार्टी के सबसे नाकाम नेता है, पूरे देश के सबसे नाकाम नेता क्या फिलहाल राहुल गांधी ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी? बिल्कुल, दोनों ने, भाई बहन ने। क्या इंडिया गठबंधन का बंटाधार राहुल गांधी ने किया? 50%, बाकी भी ताल से ताल मिला रहे हैं। क्या बीजेपी में परिवारवादी कोई नेता नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चलाने वाला कोई परिवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मुझे बता दीजिए कि गांधी परिवार के अलावा कोई अगर चलाए तो। ओके, मतलब आप प्रधानमंत्री की वही परिभाषा दोहरा रही हैं कि परिवार पार्टी चलाता है वो परिवारवादी पार्टी होती है। बिल्कुल वही तो होता है। ओके, इसका मतलब आरजेडी, समाजवादी सब परिवारवादी हुए। बिल्कुल है। ओके, स्टार्टअप इंडिया फेल है या हिट है? हिट है, मैं कितने लोगों को जानती हूँ। डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया तो बिल्कुल ही सुपर हिट है। ओके, बहुत बढ़िया। बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी क्या महाराष्ट्र में? शिवसेना खुद एक नाकाम मुख्यमंत्री की वजह से टूट गई। ओके, एनसीपी भी खुद टूट गई? खुद टूट गई। आपस में इतने झगड़े हैं, पार्टी करने से टाइम मिले तो कुछ हो जाए। ओके, नीतीश कुमार क्या डर के आए एनडीए में? नीतीश कुमार जी ने रियलाइज कर लिया कि ये जो इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं ये खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, और उन्होंने रियलाइज किया कि सशक्त भारत की कौन निर्माण कर सकता है, वो एक ही इंसान है। वो पहले आप नरेंद्र बोलते थे मोदी कि जी। डर के चले गए, पलटू राम हैं, अब क्या कहेंगे उनको? कितना कष्ट होता था ना मुझे बोलते हुए, क्योंकि मैं लगातार, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं अपनी पार्टी को बोलती थी हम ये क्यों लाइन ले रहे हैं, इसीलिए शायद मुझे बाहर भी रखा जाता था। ओह अच्छा, ओके। और जयंत चौधरी क्या वो भी डर के आए थे क्या? देखिए, जयंत चौधरी जी खुद किसान आंदोलन का हिस्सा हुए, और फिर अगर वो यहाँ पे है तो कोई सोच समझ के ही आए होंगे। और फिर भी पहले आप कहती थी किसान, अब देखिए इनकी तरफ नहीं जाएगा, इन्होंने धोखा दे दिया, किसानों को धोखा दे दिया। धोखा तो देखिए कांग्रेस पार्टी की फितरत में है और किसी की नहीं। अच्छा, ओके। मैंने जैसे पहले पूछा, फिर से पूछता हूँ, क्या आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। तिरंगा क्यों नहीं लहराया था? और उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। हाँ, क्या कह रहे हैं? तिरंगा क्यों नहीं लहराया था अगर अपने मैं मुख्यालय पर बरसों बरस? अगर आप और हम अपने घर पे तिरंगा नहीं लहराते तो क्या हम एंटी नेशनल है? फिर तो हम सब एंटी नेशनल है, हर जगह एंटी नेशनल है। देश का बंटवारा क्या गांधी जी ने किया था? भाई, सब कुछ कमान तो उन्हीं लोगों के हाथ में थी, गांधी जी हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों या नेहरू जी हों, हमारे हाथ में तो थी नहीं। जिनके हाथ में थी उन्होंने ही फैसला किया। क्या गोडसे मुर्दाबाद आप कह पाएंगे अब या नहीं कह पाएंगे? पहले सब बोलते थे प्रवक्ता, हम बोलते हैं गोडसे मुर्दाबाद, बीजेपी को चुनौती देखिए, देते अगर थे। किसी ने भी किसी का भी कत्ल किया है, किसी ने भी, तो उसकी मुर्दाबाद होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ओके, क्या वीर सावरकर माफी वीर थे? ये मुझे, देखिए, मैं वीर सावरकर जी के बारे में नहीं जानती थी, जो मुझे कांग्रेस पार्टी से दिया जाता था मैं वो पढ़ के बोलती थी। ओके, लेकिन अगर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर जी का नाम लेना बंद कर दिया, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने उन्हें आंख दिखाई। अब उनके लिए वो भी माफी वीर नहीं रहे। ओके, क्या मोदी अकेले सरकार चलाते हैं क्या, जैसे आप पहले आरोप लगाते थे? बिल्कुल नहीं, एक बहुत बड़ा परिवार है, और मैं अब बहुत जिम्मेदारी से उस परिवार का हिस्सा होने के बाद ये बात बोल रही हूँ। जो कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलती आई है, वैसा कुछ नहीं। ओके, केजरीवाल को जेल में डालना सही है? बिल्कुल सही फैसला है, और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ से वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन वो देश को बर्बाद करने चाहिए। नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ है? कुछ तो है, यूं ही धुआं नहीं उठता। क्या राहुल पीएम मटेरियल है? बिल्कुल नहीं। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन घोटाला किया है? जैसे मैंने कहा, धुआं उठा है तो कुछ तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। मनमोहन को मौन मोहन कहना सही था? देखिए, सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे क्या वो? देखिए, जब सरकार चला रहे थे अहमद पटेल जी, सोनिया गांधी जी, और मैं तो इतना भी सुनती थी, ये कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है कि कनिष्ठ सिंह जी एक गाड़ी में बैठ के सरकार चलाते थे। कौन? कनिष्ठ सिंह जी गाड़ी में बैठ के सरकार चलाते थे, तो ये तो सभी जानते हैं। क्या यूपीए में 2G घोटाला हुआ था? घोटाले तो बहुत हुए, इसलिए आज तक 10 साल से बाहर है। क्या कोयला घोटाला हुआ था? बिल्कुल, सब घोटाले आदर्श हुए घोटाला थे। हुआ था? सब हुए थे। कॉमनवेल्थ हुआ था? बिल्कुल हुआ तो था। आप घोटाले वाली पार्टी में क्या कर रही थी? परेशान थी। अब जब काम कर रहे थे, अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतने जिस साल क्या तरीके कर से रहे थे? क्या होता है ना, 22 साल आपने क्यों दे दिया ऐसी पार्टी को राधिका, जहां पर ये भी मुस्लिम बताती पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, देशद्रोही है, भ्रष्ट है? मानक जी, 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी में थी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा परिवार इस पार्टी में रहा है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पार्टी को खड़े करने की कोशिश, पार्टी को इस्टेब्लिश करने में हाथ रहा है मेरे परिवार का। तो जिस
पार्टी को मेरे परिवार ने अपने खून पसीने से सींचा है, मैं उम्मीद करती थी कि ये शायद अभी भी वही विचारधारा पे चल 22 साल देखिए आप वेट करती रही। देखिए, जब मैं यूथ कांग्रेस में थी या NSUI में थी, तब मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता थी। आज जब मैं एक पद पे पहुंची हूँ तो मुझे धीरे धीरे असलियत पता चल रही है और पता चल रहा है क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना, साइड पे वो वाइजर्स लगा दिए जाते हैं घोड़े की तरह, और हम वैसे चलते हैं जब हम कार्यकर्ता होते हैं। अब देख पा रही हैं। क्या मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मनमोहन सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे क्या देश के? अगर उनको कोई और चला रहा था तो बिल्कुल थे। कांग्रेस तो कहती है, विपक्ष कहता है मोदी सबसे कमजोर पीएम है, क्या ऐसा है? पूरा विश्व उसका जवाब देता है। क्या चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, ये भी एक नैरेटिव रोज सुबह बनाना पड़ता था हमें, कहा जाता था अरे बिल्कुल कि आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ईवीएम में गड़बड़ी संभव है? कैसे हो सकती है? कैसे फिर छत्तीसगढ़ का पिछली बार चुनाव कैसे जीते आप, कर्नाटक अभी कैसे जीते, उनकी पट भी इनकी कमाल की बात करते हैं। क्या इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया इस सरकार ने? आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? आईफोन ना, आजकल हर दूसरे इंसान के हाथ में आईफोन है। इकोनॉमी का भट्टा बट गया होता तो सबके हाथ में आईफोन नहीं होता। दो है आपके पास तो। इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना पाएगा? जवाब मैंने दे दिया। कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की? फिलहाल तो जितनी है वो बचा ले, वही गनीमत होगी। सच्चाई है और ये मैं लगातार कांग्रेस में रहते भी बोलती आई हूँ। ओके, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? वैसे मैंने कहा जितनी है वो बचा ले, गनीमत होगी। कांग्रेस पार्टी जी। और इंडिया गठबंधन? अब उसी से 100, 125, 150 कोई आंकड़ा है? बीजेपी की कितनी आएगी? 400 पार। 400 हो जाएंगी? बिल्कुल होंगी। एनडीए की मतलब? बीजेपी नहीं, बीजेपी 370 है भाई। पीएम ने खुद बोला 370, आप 400 कह रही हैं। 400 मेरा मानना है 400 आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब मैं ग्राउंड पे गई काम करने कांग्रेस पार्टी की, जब प्रवक्ता के तौर पे गई थी, तब जो मैंने देखा उससे भी बता रही हूँ, और जो मैं भारतीय जनता पार्टी की मेहनत देख रही हूँ उनके बीच में रह के, उससे भी बता रही हूँ। ओके, ऑलराइट। अब मैं कुछ नाम लूंगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। आप तैयार हैं? जी। राहुल गांधी। पहला शब्द। क्या करते हैं ये? क्या करते क्या है? खाली व्हाट डज ही डू, यही आता है ख्याल में एवरी टाइम। व्हाट इज ही? अरे हजारों किलोमीटर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वो अपनी गाड़ी में घूमते हैं, कोई नहीं चलते हैं। तो जो वीडियो आता है वो सब गलत होता है। वो पहली यात्रा चलते हैं। पहली यात्रा को तो मुझे पता नहीं, पर सेकंड यात्रा तो उन्होंने पूरी गाड़ी में करी है। तो वीडियो तो आता था, भीड़ के साथ चल रहा होता, थोड़ा टाइम चल लेते हैं, उसका वीडियो बना लिया। हाँ। और वो डाल दिया। हाँ। बाकी टाइम गाड़ी में चलते थे। सेकंड यात्रा में तो पूरे टाइम गाड़ी में चलते थे। मैं ये राहुल जी जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मैं कहती हूँ पूरे दिन करते क्या है, किस चीज़ में व्यस्त रहते हैं? अपने जनता से बात करने के लिए, अपने लोक कार्यकर्ता से मिलने के टाइम नहीं, वो व्यस्त का है। ना वो प्रधानमंत्री हैं, ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि वो करते क्या है? कैसे आदमी है, कैसे नेता है राहुल गांधी? जो अपने लोगों से नहीं मिलते, वो नेता काहे के? कैसा नेता जो अपने प्रियंका लोगों से गांधी नहीं मिलता है? एरोगेंट है। अगर सब तो कहते हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। अपने घर की लड़की न्याय मांग रही है, उसको इग्नोर कर रही है। अर्चना गौतम जी को पिटवाया, हर लड़की को इग्नोर किया, तो एरोगेंसी हुआ। ओके, सोनिया गांधी। डिग्निफाइड वुमन। मनमोहन सिंह। बेचारे। नरेंद्र मोदी। शेर। ओह, अमित शाह। ओह, ही इज अनबिलीवेबल। जेपी नड्डा। extremely classy person and extremely down to earth. ओके, इंदिरा गांधी। सशक्त महिला थी, लेकिन देश को बहुत पीछे ले गई। पीछे ले गई? जी, बहुत। पहले तो आप बोलती थी शेरनी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आप अपने घर में रह के जिस परिवार में हैं, उस परिवार वालों की बुराई बाहर जाके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेहरू जी। देश के पहले प्रधानमंत्री। बस उतना ही। पहले तो आप बोलते थे राष्ट्र निर्माण उन्होंने ही किया है, आज भी कांग्रेस पार्टी आप बोलती है। अपने चैनल के ओनर के बारे में कुछ कह सकते हैं? राजीव गांधी। इंदिरा जी के बेटे। बस उतना ही। जी, शाहबानो केस जिन्होंने पलटा, ये याद आता है। ओके। संबित पात्रा। अब परिवार का हिस्सा। जयराम रमेश। arrogant and very, very demeaning and full of himself and lives in another world totally. And I have first-hand experience of that. Insensitive.
Lots of things come to my mind. You don't want to hear all of them. ओके सुप्रिया श्रीनाथ, Gas bag. आपकी पीछे ऐसी- फोटो चल रही है उनके साथ। देखिए ये कितनी पता अच्छी है ये chemistry ये जब फोटो खींची थी, जब ये छत्तीसगढ़ आई थी, इसकी छोटी सी कहानी बताती हूँ और ये बोलती थी मैं महिलाओं को आगे लेकर चलती हूँ, आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। मेरा पूरा किस्सा हो गया, एक शब्द नहीं बोली। और जब मैंने इस्तीफा दिया, सबसे पहले इन्होंने मुझे अनफॉलो किया। महिला सम्मान की बात करने वाली, महिलाओं को साथ ले जाके चलने वाली, सिर्फ शोर मचाती हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, लेकिन जब घर की बेटी के साथ अन्याय हो रहा होता है तो चुप्पी साध लेती हैं। ये पुरानी तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, देख के अच्छा आपको हुआ है दिखाया है, मेरे को याद दिला रही है कि मैं किस जुल्म से निकल के आई हूँ। कमाल है, इतने साल थोड़े कोई जुल्म में रहता है। 22 साल अगर मान लीजिए ये सब कर रहे थे नई जनरेशन वाले, ये भी तो 8-10 साल पहले ही आए हैं। 4 साल पहले, 5 साल हाँ। पहले, 22 साल मैं 5 साल रही क्या हूँ। कर रहे थे आप बताइए। यही तो देखिए ना, 22-22, 23-23 साल से जो लोग कार्यकर्ता है वो कहाँ रह जाते हैं, और 3-4 साल पहले आए हुए लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। क्या अदानी ने घोटाला किया है क्या? ऐसा राहुल जी कहते हैं, मुझे तो कहीं दिख आप भी नहीं कहती रहा। थी पहले। अब राहुल जी कहेंगे, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के हेड, तो क्या अब आप बताइए, आपके हेड जो कहेंगे वो भी तो आप वही कहेंगे। विजय माल्या को किसने भगाया था? विजय माल्या को लोन किसने दिया था? ओके, किसने दिया था बताइए। आप बताइए, किसकी सरकार में मिला था? आप बताइए ना, आपसे सुनना चाह रहा हूँ। यूपीए सरकार में मिला था। ओके, फोन बैंकिंग मतलब आरोप सही है वो निर्मला सीतारमण का? आरोप लगाया तो अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी के आरोप सही है तो फिर ये क्यों नहीं? रघुराम राजन तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रघुराम राजन कैसे थे आरबीआई के गवर्नर? आई डोंट नो। अरे वो तो भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, बहुत तारीफ करते हैं राहुल गांधी की, इंटरव्यू लिया था राहुल जी ने उनका। अब राहुल गांधी जी, अब अच्छा वो आपने बता दिया, वो इंटरव्यू लेते हैं, खाना पकाते हैं, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? क्या कर तो रहे पार्टी हैं? कौन चला रहा है फिर? आजकल तो पता नहीं कौन चला रहा है, कोई तो चला रहा होगा। पता नहीं है। चल कहाँ रही है पार्टी? चल कहाँ रही है? आप मुझे बताओ, क्या चल रहा है पार्टी में? क्या चल रहा है? एक दल है जो कन्हैया को सबसे बड़ा नेता बता रहा है, एक दल है जो कह रहा है हिंदू बीमारी हैं, एक दल है जो आपके लीडर को जो गाली देते थे शिवसेना, उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक दल कुछ और कर रहा क्या है। हिंदू खतरे में है क्या? अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो सच में हिंदू खतरे में होगा। बिल्कुल, यानी राम मंदिर का ताला जो है, वो बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पे लग 100%। जाएगा। अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, उन बहुत जिम्मेदारी से कह रहे होंगे। ओके, मुस्लिम खतरे में है क्या? कोई खतरे में नहीं है। कौन खतरे में है बताइए? आपको दिखता है कोई मुस्लिम खुश खतरे है? में? खुशी होंगे तभी बार बार मोदी जी 10 साल से तो प्रधानमंत्री बन बीजेपी रहे को हैं, वोट नहीं देता ना मुस्लिम। फिर भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या देश में आखिरी चुनाव है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू राधिका खेड़ा। अब देखिए, मैंने तो सारे कोशिश की, सारे तीखे सवाल पूछूं आपसे। अब बाकी दर्शकों को तय करना है जी, कि राधिका खेड़ा को नए रोल में कितना स्वीकार करते हैं। थैंक यू सो मच राधिका। you. थैंक यू। थैंक यू।